हॉलीवुड टू द स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मेन इवेंट। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई मास्क आ जाए जिसे पहनते ही तुम्हारे अंदर 100 हाथियों जितनी ताकत आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज के इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है लियो थॉमसन नाम के एक लड़के से, जो एक रेसलिंग मैच में अपने से कई बड़े ओपोनेंट से भिड़ रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लियो उस भारी भरकम रेसलर को नीचे गिरा देता है और एल्बो का नॉक देकर जोरदार वार करके इस मैच को जीत जाता है। मगर ये कोई असली मैच नहीं था, ये तो लियो का सपना था जो उसकी आंख खुलते ही टूट जाता है। सपने से बाहर निकलकर लियो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल पड़ता है। स्कूल पहुंचकर उसकी मुलाकात अपने दोस्त कैलब और रियो से होती है, जो स्कूल के रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन लियो का उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो तो अपने सपनों में WWE जीत चुका था। अब उसे छोटे टूर्नामेंट बच्चे लगते थे। इसी दौरान कुछ शरारती लड़कों ने उनकी बातों को सुन लिया और तीनों को तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैलब की ड्राइंग छीन ली और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। लंच टाइम में लियो का ध्यान पूरी तरह से एरिका नाम की एक लड़की पर था, जिससे वो चुपचाप प्यार करता था। अब वो इसको इतना घूरता है कि वो अपने नूडल्स खुद के ऊपर ही गिरा लेता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही लियो घर जाने के लिए निकलता है, वही बदमाश लड़के फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। लियो तेजी से भागता है, लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, जिससे उन लड़कों को रुकना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर लियो एक अनजान घर में घुस जाता है। वो लड़के अभी उसके पीछे थे, इसलिए लियो एक कमरे में छिप जाता है। वो कमरा दरअसल एक स्टोर रूम था, जो रेसलिंग के पुराने सामान से भरा हुआ था। तभी वो लड़के दरवाजा पीटने लगते हैं और तभी उस घर का मालिक वहां पर पहुंचता है और बिना देरी किए उन लड़कों को डांटकर वहां से भगा देता है। कमरे में मौजूद सामान को ध्यान से देखते हुए लियो की नजर एक अजीब से मास्क पर पड़ती है। मास्क दिखने में तो पुराना और बदबूदार था, लेकिन फिर भी लियो उसको पहनने वाला होता है कि तभी उस घर का मालिक कमरे में आ जाता है। वो लियो से कुछ सवाल करता है, लेकिन लियो की मासूमियत को देखकर वो बिना कुछ कही वो मास्क लियो को तोहफे में दे देता है। घर पहुंचकर लियो हमेशा की तरह अपनी दादी के साथ बैठकर रेसलिंग मैच देखने लगता है। तभी उसके पापा स्टीव वापस आ जाते हैं। उसी समय टीवी पर एक बड़ी WWE चैंपियनशिप का ऐलान होता है, जिसमें जीतने वाले को अगला चैंपियन बनने का मौका और बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। ये मुकाबला लियो के ही शहर में होना था, जिसका फाइनल एक केज मैच में होना था। लियो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि उसके मन में अपनी माँ को लेकर सवाल थे, जो काफी समय से घर नहीं लौटी थी। उसने अपने पापा से पूछने की कोशिश की, लेकिन स्टीव ने बात को टाल दिया। असल में लियो की माँ रेचल अब किसी और के साथ रह रही थी, जो अपने परिवार को छोड़ चुकी थी। स्टीव के लिए बात लियो को समझाना आसान नहीं था। वहीं उसकी दादी डेनिस भी अब लियो के साथ कुछ दिन बिताना चाहती, क्योंकि स्टीव को बाहर रहकर ज्यादा पैसे कमाने थे, ताकि वो अपने सर पर चढ़े कर्ज को चुका सके। रात को अपने कमरे में लियो ने आखिरकार वो मास्क पहनकर देखा। मास्क पहनते ही उसकी आवाज भारी हो गई और उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। ये देखकर लियो समझ गया कि ये कोई मामूली मास्क नहीं था। उसने समरसॉल्ट मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका पैर अलमारी से टकरा गया, जो बस गिरने वाली होती है, जिसे लियो एक उंगली से रोक लेता है। इतना करने के बाद लियो का मन नहीं भरता है और वो अपनी ताकत को और आजमाने लगता है। वो बेंच प्रेस की जगह गाड़ियां उठाकर देखता है, यहाँ तक कि घर के बरामदे में लगे एक पेड़ को लात मारकर गिरा भी देता है। इसके बाद लियो मास्क के बारे में जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये मास्क एक पुराने जमाने के बहुत ताकतवर रेसलर का था, जिसमें कई तरह की शक्तियां थी। पर ये मास्क खुद तय करता था कि वो किसको चुनेगा, और पिछले 50 सालों से ये किसी को नहीं मिला था। अगले दिन स्कूल में लियो देखता है कि ट्रेवर और उसके दोस्त फिर से उसके दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस बार लियो चुप नहीं रहता है। वो मास्क निकालता है और ट्रेवर को रोकने की कोशिश करता है, पर उन बदमाश बच्चों पर लियो की बातों का कोई असर नहीं होता है। तभी लियो अचानक लाइट बंद करके गायब हो जाता है, और जब रोशनी वापस आती है तो ट्रेवर और उसके दोस्त लॉकर से लटके हुए होते हैं। उसी शाम टीवी पर चैंपियनशिप के पहले फाइटर का नाम घोषित हुआ, जिसका नाम सैमसन था। सबका मानना था कि वही इस मुकाबले का हीरो बनने वाला है। अगले दिन लियो भी मास्क पहनकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसको देखकर कहा कि अभी तो वो इस मुकाबले के लिए बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ी देर तक झिकझिक करने के बाद लियो ने किड केस के नाम से इसमें एंट्री ले ली। जब वो बाकी रेसलर्स के बीच पहुंचा तो एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। तभी स्मूथ ऑपरेटर नाम की एक महिला रेसलर ने उसे अपनी कुर्सी दे दी। थोड़ी देर बाद वहां पर सैमसन की एंट्री हुई और उसके बैठते ही उसकी कुर्सी टूट गई, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस चैंपियनशिप की शुरुआत एक थ्रो टेस्ट से हुई,
जिसमें सबसे पहले सैमसन ने 2 भारी बैरल्स दूर फेंके, लेकिन जब लियो की बारी आई तो उसने बैरल को इतनी ताकत से फेंका कि वो सीधा स्टेडियम से बाहर जा गिरे। इसके बाद अगले राउंड में सभी रेसलर्स को एक नकली पुतले पर अपने फाइटिंग मूव्स दिखाने थे। यहाँ लियो ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने रिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लंबी छलांग लगाकर सबको चौंका दिया। सभी टेस्ट खत्म होने के बाद जब सिलेक्शन की घोषणा हुई तो स्मूथ ऑपरेटर का नाम सेकंड लास्ट नंबर पर लिया गया और आखिरी नाम था लियो का। ये सुनकर लियो खुशी से उछल पड़ा। रात को जब वो चुपचाप खिड़की से अपने कमरे में लौटा तो वहां उसकी दादी डेनिस पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सवाल किए तो लियो ने उनको सच्चाई बता दी कि वो ये चैंपियनशिप जीतकर अपने पिता का कर्ज चुकाना चाहता है। अगले दिन लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर एरिका पर पड़ती है। दोस्तों के बार बार कहने पर लियो मास्क पहनकर उससे बात करने चला जाता है, लेकिन लियो की अब भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने जाकर बात करे। इसीलिए वो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपकर उससे बात करता रहा। इसी दौरान दोनों ने साथ में पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का प्लान बनाया, जिससे लियो बहुत खुश हो गया। इधर चैंपियनशिप की असली फाइट शुरू हो चुकी थी। पहले मैच में लेस्ली नाम के एक रेसलर ने जीत हासिल कर ली थी। स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन ने भी अपना पहला मैच आराम से जीत लिया था। अब बारी थी किड केस यानी लियो की, जिसका मुकाबला काउबॉय के साथ था। मैच शुरू होते ही काउबॉय ने लियो को उठाकर पटकने की कोशिश की। लियो ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी काउबॉय उसे उठाकर रिंग में दे मारता है। जैसे ही काउबॉय आगे बढ़ता है, इस बार लियो उसको एक झटके में हवा में उछाल देता है। लियो को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी काउबॉय फिर से पलटवार करता है और लियो को एक रस्सी से बांधने की कोशिश करता है। इस बार लियो पहले से तैयार था। उसने फुर्ती से रस्सी वापस काउबॉय की ओर फेंकी और रिंग के चारों ओर दौड़ते हुए अपना फिनिशिंग मूव एल्बो नॉक लगाकर मुकाबला खत्म कर दिया। अगली सुबह जब लियो अपने कमरे में बैठा था तो दादी ने उसको नीचे बुलाया। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया क्योंकि सामने एरिका खड़ी थी। उसने बताया कि वो बिना फोन किए इसलिए आई है ताकि वो उसको सरप्राइज दे सके। लियो तो उसे अपने घर में देखकर घबरा ही गया था। ये उसके लिए बहुत ही खास पल था। अगला मैच किड केस का स्टंक फेस नाम के एक रेसलर के खिलाफ था। अब जैसे ही मैच शुरू होता है, लियो उसके करीब जाता है, लेकिन उसके शरीर की बदबू उसको बेहाल कर देती है। अब स्टंक फेस इस मौके का फायदा उठाता है। वो लियो के चेहरे पर अपना पसीना रगड़ देता है, जिससे लियो जमीन पर गिर जाता है। तभी स्टंक फेस एक और चाल चलता है जो इतनी जोरदार गैस छोड़ता है, लियो रिंग से बाहर जाकर गिरने वाला होता है। लेकिन जैसे तैसे लियो खुद को संभाल लेता है और पलटवार करते हुए स्टिंक फेस को इस फाइट में हरा देता है। जहां अगले दिन जब लियो स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो स्टीव उससे एरिका के साथ उसकी दोस्ती को लेकर सवाल करता है, लेकिन लियो फिर से इस बात को घुमाते हुए अपनी माँ के बारे में पूछना शुरू कर देता है। उस दिन लियो के दोस्त एक कैफे में बैठे किड केओस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के एरिका को ताना मारते हुए कहते हैं कि वो ऐसे लूजर्स के साथ क्या कर रही है, जिस पर एरिका साफ कहती है कि उसे किसी को बताने या फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अचानक कैफे में एक आदमी घुसता है जो वेटर के सर पर बंदूक तान देता है। सब लोग डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन तभी लियो अपना मास्क निकालता है और अपने दोस्तों को बताता है असली किड केओस वही है। फिर वो अपने मास्क को पहनकर उस आदमी पर तेजी से खाना फेंककर उसको गिरा देता है और घसीटते हुए उसे कैफे से बाहर फेंक देता है। उधर डेनिस स्टीव से कहता है कि अब वक्त आ गया है जब लियो को उसकी माँ के बारे में सच बता देना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको सच्चाई पता नहीं होगी वो उनकी वापसी की उम्मीद करता रहेगा। इस बीच लियो स्कूल में काफी मशहूर हो गया था और ये बात उन लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी जो पहले उसको तंग करते थे। अब वो हर वक्त उस पर नजर रख रहे थे। स्टीव को अब भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा किन शक्तियों का मालिक बन चुका है। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में सैमसन का मुकाबला लेस्ली से होता है। लेस्ली सैमसन को काफी टक्कर देती है, लेकिन सैमसन अपना आखिरी और खतरनाक मूव लगाकर जीत हासिल कर लेता है। अब बारी थी किड केओस और स्मूथ ऑपरेटर के मुकाबले की। दोनों रिंग के बाहर काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिलहाल वो दोनों एक ओपोनेंट थे। जहां आगे हम देखते हैं कि जैसे ही किड केओस रिंग पर चढ़ता है तो उसे अपने पैर में कुछ चिपचिपा महसूस होता है। वो उसे फिसल जाता है, जिसको वो शुरुआत में नजरअंदाज कर देता है। जिसके बाद जैसे ही मैच शुरू होता है, स्मूथ ऑपरेटर उसे एक झटके में रिंग से बाहर फेंक देता है, जहां पर लियो को एहसास होता है कि किसी ने उसके जूतों में ग्लू लगा दिया है। लेकिन इससे पहले कि स्मूथ ऑपरेटर इस मुकाबले को जीत पाता, लियो पलटवार करते हुए उसको हवा में उछाल देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलती है। लेकिन आखिरकार किड केओस अपने एल्बो ब्लो से जीत हासिल कर लेता है। अब मैच जीतने के बाद
लियो सबके सामने कहता है कि स्मूथ ऑपरेटर कभी चीटिंग नहीं कर सकता है और मुझे मालूम है कि मेरे जूतों में ग्लू किसी और ने लगाया था। जहां मैच के बाद लियो अपने दोस्तों से मिलता है जो स्कूल के टैलेंट शो में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे। मतलब लियो को भी उनके साथ हिस्सा लेना था, लेकिन तभी उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया जाता है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि सैमसन का एजेंट उसकी असली पहचान जान चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैमसन अपने एक हाथ से टेबल को तोड़ देता है, जिसके बाद वो एजेंट लियो से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन लियो मजाकिया अंदाज में उसको मना कर देता है, जिस वजह से सैमसन गुस्से में लियो पर झपट पड़ता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसको बीच में आकर रोक लेते हैं। जिसके बाद लियो को एक फोटो शूट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है, जबकि वो अपने स्कूल के टैलेंट शो के लिए लेट हो रहा था। उधर स्कूल में एरिका परेशान थी क्योंकि लियो अभी तक नहीं पहुंचा था। वो प्रिंसिपल से बात करके अपनी परफॉर्मेंस को आखिरी नंबर पर करवा लेती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि शो की सभी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी जब लियो वहां पर नहीं आता है तो एरिका को मजबूरी में अकेले स्टेज पर जाना पड़ता है। तभी लियो का एक दोस्त स्टेज पर उसके साथ खड़ा हो जाता है, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उधर लियो जैसे ही फोटोशूट से फ्री होता है वो दौड़ते हुए स्कूल पहुंचता है, लेकिन तब तक सब वहां से जा चुके थे। वहां सिर्फ उसके दोस्त थे जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। लियो इन सभी चीजों के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगता है, लेकिन उसके दोस्त तब तक उसकी वो तस्वीरें देख चुके थे जिनमें वो फोटोशूट में मजे करते हुए नजर आ रहा था। इससे सभी को ये लगा कि लियो ने उनको नजरअंदाज किया है। अब उदास होकर लियो पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि कुछ बदमाश लड़कों ने उसकी साइकिल तोड़ दी है, लेकिन फिर भी लियो उनको कुछ नहीं कहता है। जहां अगले दिन सुबह लियो एक बार फिर अपने दोस्तों से माफी मांगता है और कई बार माफी मांगने के बाद आखिरकार वो लोग भी मान जाते। अब इसी दौरान जब स्टीव घर पर लौटता है तो वो देखता है कि ना तो लियो घर पर है और ना ही डेनिस। जिसके बाद अब हमें सीधा चैंपियनशिप मुकाबले का सीन दिखाया जाता है, जहां सैमसन का एजेंट लियो के चेंजिंग रूम में पहुंचता है, जो उसे बताता है कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता है। अब इधर बातचीत में लियो और डेनिस का ध्यान बढ़ जाता है और उधर सैमसन ने चुपचाप लियो का असली जादुई मास्क एक नकली मास्क से बदल दिया था। जब दोनों रेसलर रिंग में पहुंचते हैं तो लियो को ये लगता है कि शायद उसके पास जो मास्क है वो असली मास्क है और उसके पास अभी भी जादुई शक्तियां हैं, जिसकी मदद से वो सैमसन को आसानी से हरा सकता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। लियो के पास जो मास्क था वो मास्क नकली था, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं थी। उधर दूसरी ओर टीवी पर स्टीव भी ये मैच देख रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि किड केओस दरअसल में उसका बेटा लियो है। अब जैसे ही मैच शुरू होता है सैमसन लियो को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लियो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सभी हमले बेअसर हो रहे थे। वो सैमसन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सैमसन तो उसे आसानी से उठाकर पटक देता है। तभी मैच के दौरान वो लियो को उसका असली मास्क दिखाता है और लियो को तुरंत समझ आ जाता है कि आज उसके साथ धोखा हुआ है और इसी वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही है। अब लियो भी बिना देरी किए अपने नकली मास्क को उतार देता है और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसको देखकर स्टीव और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। उधर सैमसन उस असली मास्क को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर इतना बड़ा होता है कि वो मास्क उसको फिट ही नहीं होता है। गुस्से में वो उस मास्क को रिंग के ऊपर लगे केज की तरफ फेंक देता है, जहां जाकर वो अटक जाता है। लियो बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सैमसन का मूड बात करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है। रेफरी बीच बचाव करने की कोशिश करता है, मगर सैमसन उसको भी धक्का देकर गिरा देता है। जिसके बाद सैमसन लियो को जोर से घुमाकर फेंक देता है, जिससे वो केज के पास पहुंच जाता है जहां पर मास्क अटका हुआ था। अब लियो मास्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां पर स्टीव आ जाता है। वो लियो को उनकी पुरानी बातचीत याद दिलाता है जब वो दोनों रेसलर्स की कमजोरियों के बारे में बात कर रहे थे। उसी बात का जिक्र करते हुए स्टीव बताता है कि सैमसन को ऊंचाई से डर लगता है। अब ये सब सैमसन भी सुन लेता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। अब उसी वक्त लियो के हाथ में असली मास्क भी आ जाता है, लेकिन इस बार वो उस मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है। वो उस मास्क को रिंग के बाहर फेंक देता है और अपनी ताकत से ऊंचाई से कूदकर सैमसन को एल्बो नॉक मारता है, जिस फाइनल मूव से लियो इस मुकाबले को जीत लेता है, और वो भी बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैच जीतने के बाद लियो इनाम में मिली रकम से अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, जिसके बाद ये पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, एक साधारण लड़का
जब खुद पर भरोसा करता है तो वो बिना किसी जादू के भी कमाल कर सकता है। लियो ने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। दोस्ती, मेहनत और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा ही एक असली हीरो की पहचान है। अगर आपको लियो की जबरदस्त जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जबरदस्त कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास एक ऐसा ही जादुई मास्क होता तो आप क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।